प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 उप विषय पाठ 3 स्वावलंबनम का व्याख्यान 2 करेंगे बेटा। इसके व्याख्यान 1 में हमने कठिन शब्दार्थ किए और पाठ की हिंदी की, संस्कृत पाठ की हिंदी। और व्याख्यान 2 आज हम पढ़ रहे हैं, जो इसमें आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। साथ ही साथ मैंने बेटा इसमें आपके लिए लिया है धातु रूप चर। चर मायने चरना, ठीक है। और हम और क्या करेंगे इसके साथ हम व्याख्यान 1 का गृह कार्य भी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले है निम्नलिखित संख्यावाची शब्दों का उच्चारण करें। संख्यावाची शब्द हैं ये, इनकी हिंदी भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, इनका शुद्ध उच्चारण करना भी बताऊंगी और मेरे साथ साथ आप भी इसका उच्चारण करेंगे। पहला है बेटा विंशतिः। 10 होता है। आपने संख्यावाची शब्द जो हैं छठी कक्षा में भी पढ़े होंगे और मेरे ख्याल से आपने 25 तक संख्यावाची शब्द पढ़े हैं, तो आपको ज्ञात ही होगा विंशतिः। विंशतिः मायने 20। दूसरा शब्द है संख्यावाची शब्द द्वाविंशतिः। द्वा मायने 2, विंशतिः मायने 20 और 20 और 2 22। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? द्वाविंशतिः। उसके बाद है चतुर्विंशतिः। चतुर मायने 4, विंशतिः 20, तो 20 और 4 24। अष्टाविंशतिः। अष्ट मायने 8, विंशतिः 20, तो अष्टाविंशतिः 28। नवविंशतिः। विंशतिः यानी 20 के साथ अब क्या जुड़ा है? नव मायने 9, तो 20 और 9 29। इसी तरह आगे हैं त्रिंशत। त्रिंशत क्या है? 30। त्रिंशत क्या है बेटा? 30। द्वात्रिंशत, 2 जोड़ दिया तो 32। त्रयस्त्रिंशत क्या है ये? त्रयस्त्रिंशत। त्रयस्त्रिंशत मायने 33। अगला है बेटा अष्टात्रिंशत। त्रिंशत में क्या जुड़ा है? 8 और जुड़ने पर क्या बना? 38। नवत्रिंशत। 30 में जुड़े 9 तो बन गए 39। फिर है चत्वारिंशत। चत्वारिंशत हिंदी इसकी क्या होगी? 40। संख्यावाची शब्द है ये चत्वारिंशत, अर्थ है 40, यानी कि हिंदी है इसकी 40। द्विचत्वारिंशत। फिर चत्वारिंशत में द्वि जुड़ा है मायने 2, तो 42। चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, उसके बाद है त्रयश्चत्वारिंशत। चत्वारिंशत 40, त्रयः जब संधि हुई इसकी तो ये बना त्रयश, तो त्रयश चत्वारिंशत 43। सप्तचत्वारिंशत। सप्त मायने 7 और चत्वारिंशत 40, 40 और 7 47। और फिर है आपके पास पंचाशत। पंचाशत संख्यावाची शब्द है। पंचाशत का हिंदी है 50। ठीक है, तो एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, सप्तचत्वारिंशत 47 और पंचाशत 50। दूसरा, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित अंकों के सामने उसका उचित पद चुनकर लिखें। अभी हमने संख्यावाची शब्द जो हैं उनका उच्चारण किया, बहुत से संख्यावाची शब्दों की हिंदी भी की, तो यहाँ अब अंकों में दिए हैं आपको कुछ, और उनका उचित पद भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, तो वहां से आपको चुनना है और उसके सामने लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है। तो हमारा पहला है 28।
यानी कि 20 में कितने जुड़े हैं? 8। तो अष्टाविंशतिः, विंशतिः मायने 20 और अष्ट मायने 8, तो जुड़कर क्या हुए? अष्टाविंशतिः। दूसरा है 30, 30 त्रिंशत, अभी हमने पढ़ा था। फिर है 24, चतुर्विंशतिः, चतुर मायने 4, विंशतिः 20 और 20 और 4 24। अगला है 50, 50, 27, 27 के लिए हमारे पास है यहाँ पर सप्तविंशतिः, 27 विंशतिः 20 और सप्त उसमें हमने जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? 20 और 7 27। फिर है 31, एक त्रिंशत, त्रिंशत मायने 30, उसमें एक जुड़ा 31, ठीक है। और अंतिम है यहाँ पर 40 चत्वारिंशत, तो हमने इन अंकों के सामने उसका उचित पद लिखा, ठीक है। अब फिर से मैं इसको कर देती हूँ। 28 अष्टाविंशतिः, 30 त्रिंशत, 24 चतुर्विंशतिः, 50 पंचाशत, 27 सप्तविंशतिः, 31 एक त्रिंशत और 40 चत्वारिंशत। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित समयवाचक अंकों के पद लिखो। अब ये निम्नलिखित संख्यावाचक पर अंक हैं, इनके आपको पद लिखने हैं। तो पहला हमें एक उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर आपको दिया है बेटा, 10:30 यानी 10:30, 10:30 में 10 पूरे 10 हैं और साथ आधा घंटा जुड़ा है, 30 मिनट मायने आधा घंटा। तो आधा घंटा, आधा का क्या की संस्कृत क्या होती है? अर्ध। स मायने 7, 7 जुड़ा है उसके, तो वो 10:30 है। तो आपका जो समयवाचक अंक है इसका पद क्या बनेगा? देखो पहले मैंने संधि विच्छेद किया है और उसके बाद संधिस्थ शब्द दिया है आपको। से जमा में अर्ध, स मायने 7, अर्ध मायने आधा, दशवादनम, स अर्ध दशवादनम। और संधिस्थ शब्द क्या बना? ये सार्ध दशवादनम। क्या बना बेटा? सार्ध दशवादनम। किसके साथ है? आधे के साथ। 10 के साथ आधा यानी 30 मिनट है, ठीक है। इसी तरह जहां जहां आपको आधा साथ दिया होगा वहां आपको स और अर्ध जोड़ना होगा, ठीक है। अब हमारा पहला है 7, अंक क्या है? समयवाचक अंक क्या है? 7। और 7 तो सीधा सही है, 7 यानी संस्कृत क्या होगी? सप्त, सप्तवादनम, 7 सप्तवादनम। फिर है 2:30, 2:30, तो ढाई, ढाई के लिए क्या है? 2 घंटे और 30 मिनट, आधा जुड़ा है, तो फिर आप वही लोगे स अर्ध, और फिर आप लोगे 2 द्वि और फिर वादनम, ठीक है। तो सार्ध द्विवादनम, से अर्ध द्विवादनम। संधि विच्छेद क्या हुआ? से अर्ध द्विवादनम। संधिस्थ शब्द क्या बना? सार्ध द्विवादनम, ठीक है। अगला है बेटा 11, 11 में तो आधा नहीं जुड़ा, तो 11 की संस्कृत एकादश और वादनम, तो एकादश वादनम। फिर है 4:30, 4:30 यानी 4 घंटे और 30 मिनट, इसमें अब आधा जुड़ा है, तो हम क्या जोड़ेंगे? बिल्कुल सही, स अर्ध, फिर चतुर और फिर वादनम, तो सार्ध चतुर्वादनम। क्या बनेगा ये? सार्ध चतुर्वादनम। संधि विच्छेद करूं तो स जमा में अर्ध जमा में चतुर जमा में वादनम, तो स अर्ध चतुर्वादनम संधिस्थ बना सार्ध चतुर्वादनम। क्लियर? एक बार फिर से कर लेते हैं। 7 सप्तवादनम, 2:30, 2:30, सार्ध द्विवादनम, 11 एकादशवादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। फिर है हमारे पास 1:30, 1:30 मायने 1 घंटा 30 मिनट है ना, तो इसमें 1 घंटे में 30 मिनट जुड़े हैं, फिर से वही स अर्ध एक वादनम, सार्ध एक वादनम।
संधिस्थ शब्द क्या बना? सार्ध एक वादनम। और संधि विच्छेद स जमा में अर्ध जमा में एक जमा में वादनम। एक में आधा जुड़ा है, ठीक है बेटा। तो एक के साथ आधा जुड़ा है, स अर्ध एक वादनम। 5 पंच वादनम। 5 मायने संस्कृत क्या होगी इसकी? पंच। वादनम समयवाचक है, इसलिए हमें वादनम साथ जोड़ना है उसका। तो फिर है अगला 3:30, 3:30। फिर इसमें 30 मिनट जुड़े हुए हैं, तो सार्ध त्रिवादनम। से अर्ध त्रिवादनम। क्या बना? सार्ध त्रिवादनम। 9 नववादनम। 9 मायने 9 की संस्कृत क्या होगी? नव। और वादनम समय के बारे में बता रहे हैं हम, तो 12:30 है अगला। सार्ध 12 द्वादश वादनम। से अर्ध द्वादश वादनम। संधिस्थ शब्द बना सार्ध द्वादश वादनम। 8 अष्टवादनम। 7:30 से अर्ध सक्त वादनम, यानी संधिस्थ शब्द बना सार्ध सक्त वादनम। ठीक है, एक बार फिर करते हैं इसको। 1:30 सार्ध एक वादनम। 5 पंचवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 नववादनम। सार्ध द्वादशवादनम। 12:30 8 अष्टवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। अगला है बेटा, कोष्ठक में से पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक में कौन कौन से पद दिए हमको? षड मायने 6, त्रिंशत 30, एक त्रिंशत 31, द्वौ 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 28। अब हमें ये हम जोड़ने हैं यहाँ पर, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित पद से। ठीक है, तो खालिस्थान ऋत्वः भवन्ति। अब ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। तो अभी हमने किया 6 के लिए संस्कृत क्या है? षड। तो षड हमने यहाँ लगा दिया। षड ऋतवः भवन्ति। मासाः खालिस्थान भवन्ति। महीने कितने होते हैं? 12। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? द्वादश। मासाः द्वादश भवन्ति। तो कितने होते हैं महीने बेटा? 12 हैं। द्वादश, तो मासाः द्वादश भवन्ति। तीसरा है बेटा, एकस्मिन् मासे, एक महीने में। खालिस्थान अथवा खालिस्थान दिवसाः भवन्ति। तो हमने क्या ले लिया? 30 और 31, त्रिंशत और एक त्रिंशत। तो वाक्य क्या बना हमारा? एकस्मिन् मासे त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत दिवसाः भवन्ति। अगला है फरवरी मासे। अब सामान्यतः फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28, और लीप वर्ष आ जाए तो 29। लेकिन अगर हम बाकी महीनों की तरह देखें तो फरवरी में कितने हैं? 28, और बाकी महीने 30 के भी होते हैं और 31 के भी होते हैं। तो फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। और अगला है मम शरीरे खालिस्थान हस्तौ स्तः। हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं? 2। तो द्वौ क्या आ जाएगा यहाँ? द्वौ। एक बार कर लेते हैं। खालिस्थान ऋत्वः भवन्ति, षड ऋत्वः भवन्ति। दूसरा है मासाः खालिस्थान भवन्ति, मासाः द्वादश भवन्ति। तीसरा है एकस्मिन् मासे खालिस्थान अथवा खालिस्थान दिवसाः भवन्ति, त्रिंशत् अथवा एक त्रिंशत् दिवसाः। चौथा है फरवरी मासे सामान्यतः खालिस्थान दिनानि भवन्ति, अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। और अंतिम है यहाँ पर मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। कितने हाथ? 2। 2 की संस्कृत द्वौ। अब बेटा, अब हम करेंगे, अभी जब मैंने आपको
व्याख्यान दोष बताया कि आज हम अभ्यास कार्य करेंगे, तो साथ साथ हम धातु रूप के बारे में भी जानेंगे। तो बेटा आपने पिछली कक्षा में भी धातु रूप किए होंगे। तो सबसे पहले धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। क्रिया का मूल रूप कैसे? जैसे यहाँ पर है पठ, लिख, चल, हंस। ठीक है, अब पठ से इसके जो समय लकार बनेंगे, लकार जो होंगे उनमें इन्हें परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन मूल धातु तो पठ ही रहेगी। मूल धातु पठ है। मान लीजिए एक उदाहरण ले रही हूं मैं, मूल धातु पठ है और अगर हमें इसे लृट लकार में करना है यानी भविष्यत काल में, तो क्या हो जाएगा? ये पठिष्यति। और इसी को यदि लट में यानी वर्तमान काल में करना होगा तो लट में करेंगे तो पठती, और लंग लकार में करना होगा तो अपठत। ठीक है, इस तरह से आपने जो है पिछली कक्षा में जब धातु रूप किए तो आपने 3 लकारों के बारे में जाना, और वो तीनों लकार कौन से थे? टेंस से रिलेटेड थे। समय का बोध कराते हैं ना ये हमें। तो लट लकार वर्तमान काल आपने पढ़ा, लिरिट लकार भविष्यत काल आपने पढ़ा, और लंग लकार भूतकाल आपने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम कितने करेंगे? 5। सबसे पहले धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ, लिख, चल, हंस आदि। क्रिया के होने के समय का बोध हमें किससे होता है? लकारों से होता है। तो यहाँ हम कितने लकार करेंगे आज? 5। 3 आप पहले भी कर चुके हैं, 2 और नए जानेंगे। पहला लकार लट लकार, जिसका कौन सा काल होता है? लट लकार वर्तमान काल। दूसरा है लिरिट लकार भविष्य काल। तीसरा है लंग लकार भूतकाल। चौथा है लोट लकार आज्ञार्थक काल। पांचवा है विधिलिंग संभावना या विधि। अभी मैंने आपको बताया कि पठ पढ़ना, चल चलना, हंस हंसना, जिस तरह से ये धातुएं हैं, इनके अब हम क्या करेंगे? लकार। तो आज हमने जो लकार लिया है वो कौन सा लिया है? मैंने अभी आपको बताया था चर। जैसे अब चर, चर का क्या है अर्थ? चरना या चलना। चर के लट लकार के रूप क्या होंगे बेटा? लट लकार वर्तमान काल में रूप क्या होंगे? चरती, चरतः, चरंती। अब जैसे हमने ले लिया अश्वः चरती। ठीक है, अश्वः चरती या सहचरती, अगर हम सर्वनाम पद लें तो अश्वः चरती, अश्वौ चरतः, अश्वः चरन्ति। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, और प्रथम पुरुष का कर्ता कौन होता है? वह, और सारे जो वह होगा यहाँ पर प्रथम पुरुष का कर्ता, और सभी नाम। ठीक है, फिर है मध्यम पुरुष चरसी, चरथः, चरत। उत्तम पुरुष चरामि, चरावह, चरामह। फिर से करते हैं, चरती, चरतः, चरंती, चरसी, चरथः, चरत, चरामि, चरावह, चरामह। ये क्या है? चर धातु के लट लकार वर्तमान काल में रूप है बेटा। ये है लिरिट लकार भविष्य काल। लिरिट लकार भविष्य काल में चरिष्यति, अश्वः चरिष्यति, घोड़ा चरेगा। चरिष्यतः, अश्वौ चरिष्यतः, 2 घोड़े चरेंगे। चरिष्यन्ति, अश्वः चरिष्यन्ति, सभी घोड़े चरेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है शब्द लगाकर यदि देखें इसे तो आपको काल के बारे में पता चलेगा। तो चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यत्, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। फिर से उच्चारण कर रही हूं मैं, चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यत्, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। ये कौन सा लकार हुआ? लिट लकार भविष्य काल।
अब है बेटा लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल में अचरत, अश्वः अचरत, अश्वौ अचरताम, अश्वः अचरन्। तो अचरत, अचरताम, अचरन्। मध्यम पुरुष अचरः, अचरतम, अचरत। उत्तम पुरुष अचरम, अचराव, अचराम। फिर से उच्चारण कीजिए, अचरत, अचरताम, अचरन, अचरः, अचरतम, अचरत, अचरम, अचराव, अचराम। है बेटा लोट लकार आज्ञार्थक काल। यहाँ लोट लकार आज्ञार्थक काल में क्या है बेटा, आपको आज्ञा जब दी जाती है उसके लिए होता है लोट लकार। चरतु, अश्वः चरतु, आज्ञा दी गई घोड़े को चरने के लिए। ठीक है, तो चरतु, चरताम, चरंतु, चरतु, चरताम, चरंतु, चर, चरतम, चरत, चराणि, चराव, चराम। फिर से उच्चारण करते हैं, चरतु, चरताम, चरंतु, चर, चरतम, चरत, चराणि, चराव, चराम। आखिर हमारे पास क्या है, विधिलिंग लकार, विधि या संभावना, जहां होता है ना चाहिए, चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना मायने पठ, ठीक है, तो पठे, तुम्हें है तो पठे है, त्वम पठे है, इस तरह से। तो चरेत, चरेताम, चरेयुः, क्या होगा बेटा, चरेत, चरेताम, चरेयुः। मध्यम चरेः, चरेतम, चरेत। उत्तम पुरुष चरेयम, चरेम, चरेम। तो अब बेटा हमने चर धातु के जो हैं वो 5 लकार किए। पहला लट लकार वर्तमान काल, दूसरा लिरिट लकार भविष्यत काल, तीसरा लंग लकार भूतकाल, चौथा लोट लकार आज्ञार्थक काल और पांचवा विधिलिंग विधि या संभावना। अब बेटा आपका जो गृह कार्य है, आपने चर धातु कर ली है, चर की तरह ही रूप चलेंगे पट के। ठीक है, पट के, लिख के, हंस के, इसमें जो है कहीं पर भी, यानी कि लिरिट लकार में कई बार जो है बदल जाता है, उसका रूप बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो मैं आपको गृह कार्य में क्या दे रही हूँ, पठ धातु के रूप चर की तरह ही। जिस तरह आपने चर की तो पठ कैसे करोगे, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, लिरिट लकार में पठिष्यति, लंग लकार में अपठत, लोट लकार में, ठीक है, इसी तरह से विधिलिंग में चरेत है तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस तरह से आपको बस शब्द को बदल देना है। यहाँ पर धातु के रूप आपका गृह कार्य है बेटा, पठ धातु के रूप 5 लकारों में पक्की कॉपी यानी फेयर नोटबुक में लिखो। अब बेटा व्याख्यान 1 का गृह कार्य। गृह कार्य व्याख्यान 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। किसके घर में थे बेटा, उत्तर तो लिख लिया होगा आपने, तो अब मिलाइए यहाँ से, श्रीकंठस्य। देखो कस्य भवने है, किसके घर में, तो यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे, श्रीकंठ के। हिंदी क्या होगी, श्रीकंठ के, और क्या बनेगा ये पद, श्रीकंठस्य। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति, क्या है ये, संधिस्थ
शब्द है नास्ति और मैंने इसका संधि विच्छेद क्या किया, न अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर न मायने नहीं, अस्ति मायने है। किसके घर में नहीं है बेटा? बिल्कुल सही, कृष्ण मूर्ति के। तो आप क्या लिखेंगे? कृष्ण मूर्तेः। क्या अर्थ है इसका? कृष्ण मूर्ति के, विभक्ति साथ लगी है नहीं? हाँ। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? किसने किया था? कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च। बिल्कुल सही, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। चौथा प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख मिलता है? तो उत्तर है बेटा, यत्र स्वावलंबनम। जहाँ स्वावलंबन होता है, तत्र सर्वदा सुखम भवति। जहाँ स्वावलंबन होता है वहाँ हमेशा सुख होता है, सुख मिलता है। तो संस्कृत, यत्र स्वावलंबनम तत्र सर्वदा सुखम भवति। अगला प्रश्न, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा गच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः माने कृष्णमूर्ति के, गृहम घर में, कदा कब, अगच्छत् गए। कब गए थे बेटा? सुबह 9 बजे। तो उत्तर क्या है आपका? प्रातः 9 कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? कितने नौकर हैं? अष्टया अष्टौ। क्या लिखेंगे? अष्टया अष्टौ। कितने हैं? 8। एक बार फिर से कर रही हूं बेटा, सर्वदा कुत्र सुखम, यत्र स्वावलंबनम तत्र सर्वदा सुखम भवति। जहाँ स्वावलंबन होता है वहाँ हमेशा सुख मिलता है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा गच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गए? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गए थे बेटा? सुबह 9 बजे। तो आपका उत्तर है प्रातः 9। अंतिम प्रश्न, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? उत्तर क्या है बेटा? अष्ट, अष्टौ 8। कितने नौकर हैं बेटा? 8 नौकर। तो बेटा मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया? आज के इस व्याख्यान में हमने पढ़ा अभ्यास कार्य पाठ 3 का। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने चर, चरना धातु के रूप 5 लकारों में किए। फिर मैंने आपको गृह कार्य में कौन सी धातु दी है? पठ धातु। पठ, पढ़ना। धातु के रूप 5 लकारों में आपको लिखने और याद भी करने हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको व्याख्यान 1 का ये गृह कार्य करा दिया। अब आपने चेक कर लिया, तो इसे आप कहाँ लिख सकते हैं? आप अपनी फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का व्याख्यान। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।